अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं एक नया सबक पढ़ाऊंगी। मोइन हसन जज़्वी और इनके लिखे हुए गज़ल पढ़ाऊंगी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक शेर की तशरीह बताऊंगी, फिर सवाल जवाब कराऊंगी और आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखें। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें। इंशाल्लाह आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाएगा। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मोइन हसन जज़्वी के हालात ज़िंदगी। इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में है और इनका इंतकाल 2005 में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोइन अहसन नाम जज़्वी तखल्लुस था। इनका नाम मोइन अहसन था और जज़्वी इनका तखल्लुस था। मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। कहाँ पैदा हुआ? मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद बग़र्ज़ मुलाजमत मुख्तलिफ शहरों में रहने का मौका मिला। बहैसियत उर्दू उस्ताद शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए। बहैसियत उर्दू उस्ताद यानी उर्दू के उस्ताद थे और शोबा उर्दू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से वाबस्ता हुए और वहीं से सबकदोश होकर अलीगढ़ में ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। यानी वहीं से रिटायर हुए और अलीगढ़ में ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। शायरी का शौक़ बचपन से था। फ़रोज़ा, सुख़न मुख्तसर और गुदाज़ शब शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। हाल ही का सियासी शऊर उनका तहक़ीक़ी मुक़ाला है। इनका शुमार मुमताज़ तरक्की पसंद शायरों में होता है। इक़बाल एज़ाज़, गालिब एवार्ड, मीर अकादमी लखनऊ और यूपी उर्दू अकादमी के अलावा दिगर कई इनामात व एजाज़ात उन्हें मिल चुके हैं। इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ और वहीं तदफीन अमल में आई। यानी अलीगढ़ में ही वो दफन हुए और उन्हें कई एजाज़ात मिले हैं। इक़बाल एजाज़, गालिब अवार्ड, मीर अकादमी लखनऊ और यूपी उर्दू अकादमी के अलावा दिगर कई इनामात व एजाज़ात उन्हें मिल चुके हैं और इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ और वहीं तदफीन अमल में आई। अब आइए इनके लिखे हुए गज़ल पढ़ते हैं। गज़ल है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। यानी अब ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर है कि ना तो मरने की दुआ मांगूं और जीने की भी तमन्ना नहीं है। ज़िंदगी से इतना परेशान हूँ और इतना खफा हो चुका हूँ कि मरने की दुआ भी नहीं मांगता हूँ और ना जीने की तमन्ना है। ये दुनिया हो या वो दुनिया, ये दुनिया और वो दुनिया, किसी दुनिया की अब मुझे ख्वाहिश नहीं है। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसे सकिश्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जब कश्ती साबित सालिम थी यानी जब कश्ती मजबूत थी, साबित थी, तो उस वक्त क्या जद्दोजहद करने और तूफान से लड़ने का पूरा हौसला था। लेकिन अब क्या है कि अब बुढ़ापा आ गया है, अब कश्ती टूट गई है। इसका मतलब ये है कि कश्ती टूट गई तो साहिल की तमन्ना कौन करे। यानी अब जब जवानी थी तो बहुत जद्दोजहद किया और बहुत मेहनत की। अब बुढ़ापा आ गया है तो उसमें क्या है, साहिल की तमन्ना कौन करे। अब साहिल से जाने की हिम्मत नहीं है। जो आग लगाई थी तुमने, इसको तो बुझाया अश्कों ने। जो अश्कों ने भड़काई है, इस आग को ठंडा कौन करे। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि जो तुमने आग लगाई थी उसे तो अश्कों ने बुझा दिया, लेकिन जो अश्कों ने मेरे दिल में आग भड़काई है उस आग को कौन ठंडा करेगा। दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्वी, हम छोड़ ना दें क्यों दुनिया को। दुनिया को समझकर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। जज़्वी दुनिया से कह रहे हैं कि हम तो, दुनिया ने हमें छोड़ दिया है और हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है और हमें बहुत दुख दिया है, नज़रअंदाज किया है। तो हम छोड़ ना दें क्यों दुनिया को। हम इस दुनिया से बहुत मायूस हो चुके हैं और हम इस दुनिया को छोड़ दें। दुनिया को समझ कर बैठे हैं, दुनिया को भी हम समझ लिया हमने और अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अब दुनिया दुनिया नहीं करना, अब दुनिया में रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इसके शायर हैं मोइन अहसन जज़्वी
आइए पहले शेर की तशरीह समझ लेते हैं, फिर सवाल जवाब देखेंगे। आइए अब गज़ल की तशरीह समझते हैं। सयाक़ व सबाक़ मुंदरजा ज़ैल इशार महबून दरसी किताब गुलजार उर्दू में शामिल गज़ल से लिए गए हैं। इन्हें मोइन अहसन जज़्बी ने लिखा है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। ज़िंदगी में ऐसे मकाम भी आते हैं जहाँ इंसान को ना मरने को जी चाहता है और इसमें जीने ही की ख्वाहिश बाकी रहती है। इसी कैफियत का इजहार करते हुए शायर कहता है कि हम ना मरने की दुआएं मांगेंगे ना जीने की आरजू करेंगे, इस दुनिया या दूसरी दुनिया अखबा की हमें कोई ख्वाहिश नहीं रही। दूसरा शेर है, जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसे शकिस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जब कश्ती मजबूत होती है तो इंसान को तूफान का मुकाबला करने में मज़ा आता है और उसे साहिल का कभी ख्याल भी नहीं आता, लेकिन जब कश्ती टूट फूट जाती है तो साहिल की तमन्ना करना लाहासिल मालूम होता है। मुराद यही है कि जवानी में इंसान हर तरह के तूफान से लड़ने का हौसला रखता है, लेकिन बुढ़ापे में उसमें ये चीज़ वाकई नहीं रह पाती है। आगे देखते हैं। जो आग लगाई थी तुमने, इसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है, इस आग को ठंडा कौन करे। शायर अपने महबूब से कह रहा है कि तुमने जो हमें इश्क की आग अता की थी, उस आग को तो हमने अपने आंसुओं से बुझा लिया, लेकिन इन आंसुओं ने हमारे दिल में जो आग भड़काई है, अब उसे कौन बुझाएगा। तीसरा शेर है, दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ ना दें क्यों दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। शायर कहता है कि दुनिया ने हमें बहुत दुख दिए हैं, हमें नज़रअंदाज कर दिया है, दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए क्यों ना हम इस दुनिया ही को छोड़ दें। दुनिया तो हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए हम इस दुनिया को छोड़ दें। हमने दुनिया को अच्छी तरह समझ लिया है, इसलिए अब हमें दुनिया में रहने की ख्वाहिश नहीं है। आइए अब से देखते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, मतले में शायर ने अपनी किस कैफियत का इजहार किया है। तो जवाब लिखेंगे, मतले में शायर ने अपनी उस मायूसी का, उदासी का जिक्र किया है जो उस पर तारी है। उसे मायूसी ने चारों तरफ से घेर रखा है। शायर ने क्या किया है, मतले में, पहले मतले में शायर ने अपनी मायूसी का, उदासी का जिक्र किया है जो उस पर तारी है, उसे मायूसी ने चारों तरफ से घेर रखा है। सवाल नंबर 2 है, अश्कों की आग से शायर का क्या मुराद है। जवाब लिखेंगे, अश्कों की आग से शायर की मुराद हरारत इश्क या सोज़े इश्क ही है। इश्क बहाने से सोज़े इश्क में और इजाफा हुआ है। सवाल 3 है, दर्ज झैल शेर का मफहूम लिखिए। जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शकिस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जवाब लिखेंगे, जब कश्ती मजबूत होती है तो इंसान को तूफान का मुकाबला करने में मज़ा आता है और उसे साहिल का कभी ख्याल भी नहीं आता, लेकिन जब कश्ती टूट फूट जाती है तो साहिल की तमन्ना करना लाहासिल मालूम होता है। मुराद यही है कि जवानी में इंसान हर तरह के तूफानों से लड़ने का हौसला रखता है, लेकिन बुढ़ापे में उसमें ये चीज़ बाकी नहीं रह पाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।